मीडियम स्कूल खुले हैं, तो ये बात जहन में रखिए। मैं अभी परसों एक बड़े प्रोग्राम में शिरकत करके आ रहा हूँ जहाँ अकाबिरीन जमात कानपुर में, वहाँ ये बात आई भी और इस हकीर ने भी वहाँ ये बात जिक्र की। याद रखिए कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल ये हमको इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि जो इस्लामी गैर इस्लामी कल्चर और तहजीब है, जो ईसाइयों का एक मिशन था, यहूदियों का एक मिशन था कि किस तरह मुसलमानों को हम इस्लाम के तरीके से हटाएं, उसके लिए उन्होंने दुआ दीजिए। और इस मासूम से बच्चे के हवाले से हजरत की गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। आइए हजरात, इंतजार की घड़ियां खत्म, मेहमान खुसूसी को ज़हमत देने का वक्त आ गया है। जो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद कामिल होने के साथ साथ मैदान खिताबत का बेबाक खतीब भी है, ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है। हजरात, इस पुरफितन दौर में अस्लाफ के मिशन को आगे बढ़ाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेहमान खुसूसी हम लोगों के दरमियान मौजूद है। इस पुरफितन दौर में अस्लाफ के कारनामों को और अस्लाफ की मेहनत को और अस्लाफ के किरदार को आगे बढ़ाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब के दरमियान मौजूद है। ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है। दोस्तों, जहाँ भी हजरत वाला का बयान होता है, नूरानी बयान होता है, शम्मे ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके हजरत के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। हजरत को ये कहते हुए ज़हमत देना चाहता हूँ कि यकीन करते जो अपने राह पर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राह पर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। मेरी मुराद है रहबरे कौम मिल्लत नमूने इस्लाम हजरत मौलाना इस्लाम हक साहब और मस्जिद मोहतमिम इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी व सदर जमीयतुल उलमा वस्ती जोन उत्तर प्रदेश यानी जमीयत के अहम जिम्मेदार हजरात ने हजरत को 27 अजला का जिम्मेदार बनाया है। ये बहुत ही हमारे इलाके के लिए, हमारे जिले के लिए और हमारे कस्बा मोहम्मदी के लिए एक बहुत ही मसरत और सादत की बात है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जमीयत की जानिब से। हजरत 27 अजला की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत का साया हम लोगों के सरों पे साया बगन रहे, साया बाकी रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत को, मेहमान खुसूसी को वो हिम्मत, वो कुव्वत और वो जुर्रत दे कि अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर हक बात कहते रहें और कौम मुस्लिम के मसाइल को उठाते रहें। हजरत तशरीफ लाएं और बयान हसना से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-माहिरु बिल-क़ुरआनि मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रअुल क़ुरआन व यततअ व अलैहि मशक़्क़तानि फलहु अजरान औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। कुरान करीम की एक आयत करीमा
और सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ एक इरशाद आपके सामने पढ़ा गया है। उसी की रोशनी में कुछ गुफ्तगू करनी है। इस वक्त स्टेज पर इंतहाई काबिल सद एहतराम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया और आज के इस जलसे के नाज़िम मौलाना जलील दिलकश साहब कासमी, दीगर उलमाए कराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम और हमारे दीनी ईमानी भाइयों, ये मौलाना ने जो इस हकीर नाचीज़ का तारुफ कराया, मैं आपके लिए कोई मोहताज तारुफ नहीं हूँ। एक मामूली आदमी हूँ, दीन का खादिम हूँ और आपके दयार में गाहे बगाहे इन दीनी जलसों में हाज़िरी का शर्फ भी हासिल होता रहता है। बहरहाल ये इनकी खुशगुमानी है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। जो अल्फाज इन्होंने हमारे लिए इस्तेमाल किए मैं इस लायक नहीं हूँ। बस दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इखलास के साथ दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है तो हमारा मकसद जिंदगी क्या है? इंसानी फितरत ये है, इंसान का मिजाज ये है, कोई भी इंसान हो, हमारा नौजवान हो, जवान हो, इंसानी सोच ये है कि इंसान बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारा करता, बल्कि उसके सामने एक मकसद हुआ करता है। जैसे मुख्तसरन बात समझिए, जिस तरह एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वालिदैन को ये फिक्र हुआ करती है कि बच्चे की देखरेख की जाए, उसके खाने पीने का नज़्म किया जाए, उसके कपड़ों का नज़्म किया जाए, वो बीमार हो तो उसका इलाज किया जाए। और जब बच्चा जरा बाशऊर होता है तो इस बात की फिक्र दामनगीर रहती है कि इस बच्चे को दीन की तालीम दी जाए या दुनियावी तालीम दी जाए। जाहिर है वालिदैन के सामने ये बच्चे जो अल्लाह की तरफ से अमानत न मालूम, ये अमानत कितने दिन के लिए अल्लाह ने हमें और आपको दी है, इस अमानत के साथ अमानतदारी क्या है? ये अल्लाह का दिया हुआ एक अतिया है। जब बच्चा दुनिया में आता है या बच्ची की पैदाइश होती है तो वालिदैन को खुशी होती है, घर वालों को खुशी होती है। और एक प्यारी सुन्नत, अल्लाह के प्यारे नबी की एक प्यारा तरीका और प्यारी सुन्नत हम सब जिंदा करते हैं, और वो ये है कि उसके दाएं कान में अजान देते हैं, बाएं कान में तकबीर कहते हैं। सब लोग कहते हैं अगर आप नहीं जानते तो किसी हाफिज को, किसी आलिम को बुलाते। जरा एक बात बताइए, ये बात क्या अकल में आती है कि एक छोटा सा बच्चा जो ना अरबी जबान से वाकिफ है, ना वो सुन सकता है, ना वो देख सकता है, लेकिन उसके दाएं कान में आप अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कह रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह रहे हैं, और बाएं कान में भी यही कह रहे हैं, क़द क़ामतिस सलाह का इजाफा कर रहे हैं। आप जानते हैं अगर आपसे कोई बिरादरान वतन, हमारा कोई गैर मुस्लिम या कोई भी आपसे पूछे कि मजहब इस्लाम की ये बात अकल में नहीं आती कि इस छोटे से बच्चे के जो ना अरबी जबान जानता है, न वो हमारी बात को सुन सकता है, न हमको देख सकता है, तो ये एक बेफायदा चीज है, इसकी क्या जरूरत? ये बात एक अकल में आती है, लेकिन याद रखिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीका और कोई सुन्नत फायदे से खाली नहीं हुआ करती। जब आप कान में ये बात कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिसके सामने ये सर रखा जाए। और अल्लाह के प्यारे नबी
के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। ये मैंने तर्जुमा किया। गोया कि आप गौर से सुने, हमारी माएं बहनें भी और आप भी सुने, गोया कि आप अल्लाह के सामने इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तूने तो ये हमको बेटी या बेटा दिया है, मैंने सबसे पहले इसके कान में जो अल्फाज कहे हैं वो है अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने इसके कान में ये बात कही है, इस बात को बतलाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। हमने प्यारे नबी की रिसालत का तज़किरा इसके कान में किया है। हमने ये कहा है नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। गोया कि आप अल्लाह के सामने इस बात का इकरार एक बहैसियत मुसलमान होने के कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, तू गवाह है, जब ये मेरा बच्चा बोलने के काबिल होगा, समझने के काबिल होगा, तो हम इसको वो तालीम देंगे जिससे ऐ अल्लाह तेरी अजमत और तेरी बड़ाई इसके दिल में बैठ जाए। हम इसको ऐसी तरबियत करेंगे और वो दीनी तालीम देंगे जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और मोहब्बत इसके दिल में बैठ जाए। हम इसको नमाज की तरगीब देंगे, हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे जिससे आखिरत की कामयाबी की फिक्र इसके दिल में बैठ जाए। जाहिर है अजान और तकबीर का यही मतलब है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब यही हमारा बच्चा, यही हमारी बेटी या बेटा बड़ा होता है और अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा होता है, बच्चा भी इत्तिफाकन ज़हीन होता है, तो माफ करिए, हम अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट स्कूल में किसी दुनियावी तालीम के लिए भेजने में फख्र करते हैं, लेकिन दीनी मकतब के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए किसी हाफिज कुरान पास किसी मस्जिद में या किसी मदरसे में भेजना अपने लिए बेइज्जत समझते हैं, अपने अच्छा नहीं लगता। बहरहाल ये अफसोस की बात है, ये अल्लाह ने आपको जो अमानतें दी हैं, आप खुदा के लिए कुछ भी पढ़ाइए, आप MBA कराइए, MCA कराइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहली फुर्सत में जब बच्चा आपका बड़ा हो, बाशऊर हो, तो सबसे पहले अल्लाह के कलाम को पढ़ाइए। कुरान को अगर आपने नहीं पढ़ाया, संस्कृत पढ़ा दी, हिंदी पढ़ा दी, इंग्लिश पढ़ा दी, बताइए अगर मैदान हश्र में अल्लाह अज़्ज़ो वजल ने ये सवाल कर लिया कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, जरा ये बताओ कि तुमको मेरे कलाम से क्या बैर था, तुमने मेरे कलाम को क्यों नहीं पढ़ाया था, तो उस वक्त क्या जवाब देंगे? क्या जवाब होगा उस वक्त अल्लाह के सामने? ठीक है, तुम्हारा बेटा बेहतरीन इंग्लिश बोलना जानता था, हिंदी जानता था, दुनिया की उसे मालूमात थी, लेकिन अल्लाह के कलाम के लिए तुमने किसी मदरसे में और मकतब में क्यों नहीं भेजा? तो मेरे भाई क्या जवाब होगा? मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूँ, इस बच्चे ने ये सुनाया, एक बात कहा करता हूँ, आपके सामने भी जिक्र कर दूं, शायद इससे पहले आया भी होगा। अगर अल्लाह ये फरमा देता कि ये मेरा कलाम है कुरान, तो एक बंदे की बंदगी का तकाजा ये था कि कुरान की तिलावत करता, कुरान को सीखता, कुरान को सिखाता। लेकिन कुर्बान जाइए कि अल्लाह अज़्ज़ो वजल को अपने बंदों और बंदियों से इस दर्जा मोहब्बत है कि उसने सिर्फ इतना नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये बात पूरी उम्मत तक के लिए पहुंचा दी कि अगर तुम हमारे कलाम का एक हरफ भी पढ़ लोगे तो हम तुम्हारे नामे अमाल में 10 नेकियां लिख देंगे। तो मेरे भाई, मैदान हश्र में जरूरत किस बात की है? क्या वहाँ मालो दौलत काम आएगा? क्या वहाँ दुनिया की इज्जत काम आएगी? वहाँ तो नेकियां ही काम आएंगी, जो एक मखसूस तराजू अल्लाह तबारक व तआला मैदान हश्र में रखेगा। इसके बारे में खुद कुरान ने कहा, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन, कि हम तो इंसाफ का एक तराजू उस दिन रखेंगे, उस दिन किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर किसी ने दुनिया में कुछ किया होगा तो हम उसको सामने ले आएंगे और हम तो काफी हैं।
तो मेरे भाई मैदान हश्र में तो नेकियों की जरूरत होगी। अगर हम कलाम पाक पढ़े हुए हैं, हमारा बच्चा और बच्ची कुरान पाक पढ़े हुए हैं, आप दुनिया से चले गए, आप अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, इस बात की उम्मीद है कि आपका लख्त जिगर, आपका नूर नजर, आपका बेटा या बेटी कुरान पाक पढ़ेंगे, उसका फायदा आपको कब्र में भी मिलेगा। जब वो ईसाले सवाब करेंगे और खुद उनको मिलेगा कि वो हजारों लाखों करोड़ों नेकियां कुरान पाक की तिलावत से अपने नाम अमाल में लिखवा लें। लेकिन अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस, एक जमाना था जब हिजरत का सफर अल्लाह के प्यारे नबी ने किया है मदीने मुनव्वरा में, तो सबसे पहला काम ये किया है कि मस्जिद की तामीर की, और उसके बाद फिक्र इस बात की थी कि अल्लाह के कलाम को लोग पढ़ें। तो मस्जिद नबवी की तामीर के बाद उसी से मुत्तसिल करीब में एक मदरसा की बुनियाद रखी, जिसका नाम मदरसा सुफ़ा है, जो चबूतरा आज भी मौजूद है, जिनको अल्लाह ने हज या उम्रे की सआदत हासिल की है, जिन्होंने वो देखते हैं। ये वो पहला मदरसा है जिसमें काम इस बात का था, न इसमें कोई मतबख था, न इसमें कोई माकूल रहने का इंतजाम था आजकल के मदारिस की तरह, बल्कि ये एक चबूतरा था जिस पर सहाबा एक दूसरे को कुरान पाक सिखाते थे, कुरान की आयतें सिखाते थे। और ये जज्बा था कुरान सीखने का कि जो सहाबा अपनी खेती की मशगूलियात की वजह से उस मदरसे में नहीं आ पाते थे, तो सुनिए, वो उस मदरसे से जो रास्ता मदीने की गलियों में जाता था, वो वहां पर खड़े हो जाते थे कि इस मदरसे से जो बच्चे कुरान की आयतें सीख के निकलेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आज तुमने कितनी आयतें सीखी है, मुझे भी सिखा दो। ये जज्बा था और हौसला था। इसका तसव्वुर नहीं था कि एक साहिब ईमान हो और वो अल्लाह के कलाम को न सीखे। ये जहन में नहीं था कि कोई अल्लाह का प्यारा बंदा हो और अपने बच्चों को कुरान न पढ़ाए, किसी भी उम्र में पहुंच जाए कुरान पढ़ाता था। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, इन नौनिहालों की कदर कीजिए। अल्लाह ने जो अमानतें दी हैं, आज तो ये सहूलत है। पहले अल्लाह के कलाम को पढ़ाने के लिए, दीन को सीखने के लिए हजारों किलोमीटर के लोग सफर किया करते थे। आज अल्लाह ने ये सहूलत पैदा फरमा दी कि आपके कस्बे में, आपके इस कस्बे में मकातिब भी हैं। अभी जैसा कि मुफ्ती यूसुफ साहब ने ये बात हमको बतलाई कि इस मस्जिद को अभी कायम किया गया, इसको बनवाया गया माशाअल्लाह, और उसके बाद मकतब खोला गया। गोया कि अल्लाह ने मुफ्ती यूसुफ साहब को उस अमल करने की तौफीक दी जो अमल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में हिजरत के बाद किया था कि मस्जिद की तामीर की और उसके बाद वहीं पर मकतब, बच्चों के पढ़ने का इंतजाम किया। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। इसलिए मेरे भाई, ये नहीं कहा गया तुम में सबसे बेहतर वो है जो बेहतरीन इंग्लिश जानता हो, बेहतरीन हिंदी जानता हो, लेकिन बेहतर वो है जो कुरान पढ़ेगा और कुरान पढ़ाएगा। यहाँ से ये इरादा करके जाइए, अपने दिलो दिमाग में बिठाल के जाइए कि हम अपने बच्चों को अल्लाह के कलाम को पढ़ाने के लिए मकतब में भेजेंगे ना इंशाअल्लाह। वरना क्या हाल होगा, हम इस दुनिया से चले गए और अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़े। और मैं तो उन हजरात से भी कहा करता हूँ कि जिनकी उम्र 50, 60, 70 साल हो गई है, शर्माने की जरूरत नहीं है। सहाबा कराम किस उम्र के थे जब वो मुसलमान होते थे, गैर मुस्लिम तब सहाबी बने, तो उन्होंने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी अपने कम उम्र लोगों से कुरान सीखा। इसलिए इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं कि एक हाफिज कम उम्र है, हम उसको ट्यूटर लगाएं, उसको वो हमारे यहाँ पढ़ाने आए, नहीं। इसलिए मेरे भाई, ये मकतब, ये दीन के मजबूत किले हैं, इसकी जरूरत है। आज पूरी हिंदुस्तान में जहां जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, तो ये बात जहन में रखिए। मैं अभी परसों एक बड़े प्रोग्राम में शिरकत करके आ रहा हूं जहां अकाबिरीन जमात कानपुर में, वहां ये बात आई भी,
और इस हकीर ने भी वहां ये बात जिक्र की। याद रखिए कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल ये हमको इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि जो इस्लामी गैर इस्लामी कल्चर और तहजीब है, जो ईसाइयों का एक मिशन था, यहूदियों का एक मिशन था कि किस तरह मुसलमानों को हम इस्लाम के तरीके से हटाएं, उसके लिए उन्होंने ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। वहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि वहाँ पर गैर इस्लामी कल्चर और तहजीब भी सिखाया जाता है। वहाँ आपको अस्सलाम अलैकुम के बजाय गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सिखाया जाता है। और मैं लखनऊ के एक स्कूल की बात करता चलूं, मुझे बताया गया लखनऊ में प्रोग्राम में जाने का इत्तेफाक हुआ कि वहाँ के जो बहुत मशहूर इंग्लिश मीडियम चंद स्कूल है, वहाँ बच्चों की ऐसा माइंड मेकअप किया जाता है, ऐसा जहन बनाया जाता है कि बच्चे से कहा जाता है कि तुम ये कहो कि अल्लाह, ए अल्लाह चॉकलेट दे दे, तो चॉकलेट नहीं आती। कहते हैं ए बच्चों तुम कहो कि ए मोहम्मद चॉकलेट दे दे, तो चॉकलेट नहीं आती। लेकिन जब बच्चे से कहा जाता है कहो कि ए ईसा मसीह चॉकलेट दे दे, तो जब बच्चे बैक ज़बान ये कहते हैं कि ए ईसा मसीह चॉकलेट दे दे, तो उनके पास रिमोट सिस्टम है, वो उसको दबाते हैं, कहीं दूसरा शख्स खड़ा है और ऊपर से छत से चॉकलेट गिरना शुरू हो जाती है। तो गोया कि बच्चों का जहन ये बनाया जा रहा है कि अल्लाह के नाम से टॉफी चॉकलेट नहीं मिली, प्यारे नबी के नाम लेने से चॉकलेट नहीं आई, और ईसा मसीह के नाम से आई। ये जहन बनाया जा रहा है। उन्हें क्या पता कि ये रिमोट कंट्रोल है। आजकल तो रिमोट से सारे काम हो जाते हैं। मैंने इसलिए बताया कि वहां पर ये सब कुछ सिखाया जाता है। आप भेजिए, लेकिन खुदा के लिए आप पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए भेजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, उसके स्टूडेंट्स की वो हैसियत नहीं है अल्लाह के नजदीक जो एक मकतब में पढ़ने वाले कुरान की या कुरान के से पहले जो कायदा पढ़ा जाता है उसकी हैसियत है। इसलिए मैं ये पहली बात अर्ज कर दूं, अभी जैसा कि मालूम हुआ कि एक बच्चे का कुरान मुकम्मल हुआ और अभी कुरान के आखिरी 3 सूरतें भी आपके सामने तिलावत की गई। और ये तो कुरान का मुअजिज़ा है कि एक छोटा सा बच्चा उसको अपने दिमाग में महफूज कर लेता है, वरना दुनिया की कोई किताब इंसान ज़बानी याद करना चाहे मुमकिन नहीं। लेकिन खुद अल्लाह ने कुरान में कुरान के लिए ये बात फरमा दी, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान ही किया याद करने के लिए, है कोई नसीहत कबूल करने वाला? और एक मर्तबा नहीं बल्कि इस सूरत में सूरह कमर में 4 मर्तबा ये आयत आई है कि कुरान का पढ़ना आसान, उसको दिमाग में उतारना आसान, उसका हिफ्ज़ करना आसान। लोग कहते हैं नहीं भाई हिफ्ज़ तो बड़ा मुश्किल है, ये तो लोहे के बिल्कुल चने चबाना है। ये एक बात मशहूर है हमारे अवाम में, बिल्कुल इसकी कोई असल नहीं। कुरान को याद करना बहुत आसान है। और मैं आपको बताता चलूं, हजरत मोहम्मद इमाम मोहम्मद जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, तो वो उनके वालिद उनको पढ़ाने के लिए आए कि इमाम साहब मेरे बेटे को आप फिक़ह पढ़ा दीजिए, हदीस पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये हाफिज़ कुरान है? को कहा नहीं, हाफिज़ कुरान तो नहीं है। गौर से सुनिए इस वाक़े को, उनका हाफिज़ कुरान तो नहीं। कहा तो मेरे दर्स की खुसूसियत ये है कि मेरा कोई शागिर्द वही शागिर्द मेरा रहेगा जो हाफिज़ कुरान होगा, जो वापस चलेगा। 1 हफ्ते के बाद दोबारा आ गए उनके वालिद इमाम मोहम्मद को लेके, इमाम मोहम्मद शैबानी। तो कहा भाई तुम तो फिर आ गए 1 हफ्ते के बाद, और मेरी तो शर्त ये है कि मेरे शागिर्द जितने हैं वो हाफिज़ कुरान हो, ये जितने भी बैठे हैं सब हाफिज़ कुरान है। तो इमाम मोहम्मद ने अपने उस्ताद इमाम अबू हनीफा से ये फरमाया कि आपकी जो शर्त है वो मैंने पूरी कर दी है। 1 हफ्ता आपने मुझे दिया था, आप कुरान में से जहां चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़बानी सुनाऊंगा। 1 हफ्ते में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक का हिफ्ज़ कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया। तो ये कुरान का मौजिज़ा ही तो है, वरना 1 हफ्ते में कहीं कुरान ज़बानी किसी को याद हो जाएगा? इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, आप अपने बच्चों को कुरान नाज़रा पढ़ाइए।
नाजरा पढ़ाइए, अल्लाह तौफीक दे तो हिफ्ज कराइए। मुझे एक रिवायत याद आ गई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई शख्स कुरान पढ़ा हुआ होता है, चाहे वो हाफिज कुरान हो या नाज़रे कुरान हो, और जब उसका इंतकाल होता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि ये शख्स जो इस वक्त कब्र से ये कहता है कि ऐ कब्र की मिट्टी, इस वक्त तुम्हारे यहाँ जो दफन किया गया है, जो ये हाफिज कुरान है या नाज़रे कुरान है, इसने कुरान पढ़ा है, इसकी जिस्म को तुम न खाना। मिट्टी जिस्म को खाती है ना, और बिल्कुल हड्डियां रह जाती हैं। हाफिज कुरान की कब्र को कभी खोद कर देख लिया जाए, और लोगों ने देखा है, इसके जिस्म को न कीड़े मकोड़े खाए न मिट्टी खाए, तो कब्र से ये आवाज आती है कि ऐ अल्लाह या इलाही, भला हम उस जिस्म को किस तरह खा सकते हैं। कब्र के कीड़े मकोड़ों से ये आवाज आती है कि भला हम उस जिस्म को कैसे खा सकते हैं जिसके दिल में अल्लाह का कलाम मौजूद हो। तो अल्लाह की कलाम की अजमत ये है कि हम उसके जिस्म को नहीं खा सकते। तो कब्र में यह हाल होता है, कब्र में रोशनी हो जाती है, और मैदान हश्र में जब इंसान जमा होगा तो हजरत वाला हरदोई बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे कि हाफिज कुरान को 11 पासपोर्ट मिलेंगे। जानते हैं पासपोर्ट उसे कहते हैं बाहर मुल्क में जाने का। मुफ्ती साहब से पूछिए, इनके बहुत सफर होते हैं। 11 पासपोर्ट मिलेंगे। एक पासपोर्ट तो उसका होगा कि वो खुद उस पासपोर्ट से जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और 10 पासपोर्ट उसको इस बात के मिल जाएंगे कि वो अपने उन खानदान के लोगों को जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनकी बदअमालियों की वजह से, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज कुरान को ये तौफीक देगा कि उन 10 पासपोर्ट के जरिए ये अपने उन रिश्तेदारों को जन्नत में ले जाए। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, बहुत बड़ी सआदत है मैदान हश्र में अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से का एजाज और इकराम करेगा, तो आप अंदाजा लगाइए, दुनिया में अगर किसी का कोई इकराम और एजाज मेहमान का करता है तो गोया कि उससे खुश है। अगर कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ जाए, सोचता है क्या खातिर करें, कहाँ बिठाएं, और रब्बे जुल जलाल अगर अपने बंदों में से किसी का इकराम करेगा तो इसका मतलब है अल्लाह उससे खुश है। आपने बारहा ये बात उलमा से सुनी होगी कि मैदान हश्र में जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, करोड़ों अरबों खरबों लोग जमा होंगे, पूरा एक मैदान होगा, वहां बहुत से ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिनके मर्द भी होंगे और औरतें भी होंगी, जिनके सरों पर ऐसा ताज होगा, इतना रोशन ताज होगा कि बिलफर्ज अगर वो तुम्हारे घर में उसकी रोशनी उतार दी जाए, सूरज से ज्यादा रोशन, तो तुम्हारा घर रोशन हो जाए, वो ताज उनको पहनाया जाएगा। तो लोग सोचेंगे भाई ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ताज है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बताया जाएगा ये वो खुशनसीब वालिदैन हैं जिनके बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज किया। अब बताइए, ये एजाज उनके वालिदैन का हो रहा है, ये इकराम उनके वालिदैन का हो रहा है, तो जो रब्बे जुल जलाल वालिदैन के सरों पर ताज रखेगा, उम्मीद है उस ज़ात अक़दस से, उस रब्बे जुल जलाल से, उस रब्बे करीम से कि वो उनको जन्नत का परवाना भी दे देगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, कुरान पढ़िए, बच्चों को कुरान पढ़ाइए, कुरान की तिलावत का अपने को आदी बनाइए, सिर्फ रमजान में नहीं पूरे साल। और ये तय करके उठिए कि हम ये मकतब जो अभी खोला गया है, हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़ाएंगे। और ये तौहीद मत समझिए कि हमारा बच्चा कूलर में रहता है, एसी में रहता है, अच्छे घरों में हम आराम उनको पहुंचाते हैं, भला ये मकतब में वो सहूलतें मौजूद नहीं, हम कैसे भेज दें? शैतान कभी इस राह से भी धमकाता है, इस राह से भी भटकाता है कि अरे तुम अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजो जो एयर कंडीशन स्कूल हैं, जहां सारी सहूलतें हैं, जहां अच्छा ड्रेस है, जहां सब कुछ है, अच्छा बैग है, अच्छी गाड़ियों से लोग जाते हैं। नहीं, ये शैतान का बहकावा है।
मेरे भाई मेरे अजीज, अगर टाट पर बैठकर तिपाई पर पारा रखकर आप पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए अल्लाह को ये अदा बहुत ज्यादा पसंद है। आज यही बात आपसे मैं कहने आया हूँ कि खुदा के लिए ये मकतब और मदरसे दीन के मजबूत किले, अगर एक गांव में हर मस्जिद में हर गांव में अगर मकतब हो जाए तो याद रखिए फिर जलसों की जरूरत नहीं होगी, फिर इस्लाह मुआशरा के लिए उलमा को बुलाने की जरूरत नहीं होगी, हमारे अकायद सही होंगे, हम कुरान को पढ़े हुए होंगे, तो अब हम जिस रास्ते पर जाएंगे हमारा अकीदा भी मजबूत होगा, अल्लाह के कलाम को भी पढ़ेंगे। तो इसलिए मकतब को मजबूत बनाइए, मकतब की तालीम को तालीमी मेयार बढ़ाइए। और मैं अक्सर वहां करता हूं, मैंने वहां भी ये बात कही कि ये न समझिए, मैं उन उलमा और हुफ़ाज़ से भी कहता हूं कि अगर वो मकतब में पढ़ा रहे हैं तो ये न समझे कि अरे मैं तो कुरान पढ़ा रहा हूं, मैं कोई खिदमत कर रहा हूं दीन की। भाई हदीस अभी मैंने पढ़ी कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। ये नहीं कहा गया हदीस में तुम में सबसे बेहतर वो है जो बुखारी शरीफ पढ़ाए, मुस्लिम शरीफ पढ़ाए, बल्कि अल्लाह के कलाम का जो की अजमत है वो ये है कि सबसे बेहतर वो है, गोया कि वो हाफिज, वो आलिम जो किसी मकतब में पढ़ा रहा है, वो इस एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और वो बच्चा, आपके वो बच्चे जो किसी मकतब में पढ़ रहे हैं, तो आप इस एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि हमारा बच्चा तो मकतब में जा रहा है। मेरे बहुत सफर होते हैं, बाद लोगों से मुलाकात होती है, भाई ये बच्चा क्या कर रहा है? अरे मौलाना ये बच्चा तो मैंने फना कॉन्वेंट स्कूल में भेजा है। अच्छा भाई ये बच्चा, अरे ये तो कमजोर बच्चा था और उस वक्त मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैंने इसको मदरसे में डाल दिया। तो गोया कि अल्लाह के कलाम के लिए लफ्ज़ डाल दिया इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके नजदीक, आपके जहन में जो इंग्लिश की हैसियत है, और मैंने देखा है, मैं मोहम्मदी की बात करता हूँ, आज अगर आप किसी कुरान पढ़ाने वाले ट्यूटर को लगाते हैं तो आप अपने बच्चे का टाइम बताते हैं कि अगर आप इस वक्त आएंगे तो मैं पढ़वा सकूंगा, और अगर आप इस वक्त नहीं आ सकेंगे तो मैं नहीं पढ़वा सकूंगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने देखा है दमौला के रास्ते में, मोहम्मदी में, या सुबह कभी फजर की नमाज से पहले जाना हुआ, निकलना हुआ, सख्त सर्दी में बच्चे जा रहे हैं, हाथ में किताबें लिए हैं, जा रहे हैं। मालूम हुआ कि ट्यूटर साहब ने इस वक्त दिया है वक्त कि तुम फजर से पहले आओगे या फजर के बाद फौरन आओगे तो हम पढ़ाएंगे। वालिदैन बच्चों को तैयार करके भेज रही। तो इसका मतलब है कि हमारे नजदीक कुरान की अहमियत और हैसियत और अजमत नहीं है, और दुनियावी तालीम की यह अजमत और अहमियत है कि हम बच्चों को बिल्कुल सुबह फजर से पहले भी उठाकर भेजते हैं। लिहाजा मेरे भाई मेरे अजीज, ऐसा ना करिए। जिस पाबंदी के साथ आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं कि अगर नहीं भेजेंगे तो फाइन लगेगा, वहां पर टीचर अंदर हमको दाखिल नहीं होने देंगी, उससे कहीं ज्यादा पाबंदी हमको अपने बच्चों को मकतब में भेजने की करनी चाहिए। नागे नहीं करना चाहिए कि शादी है, फला की शादी है, अरे आज नहीं आएगा। इस तरह नहीं कुरान पढ़ा जाता, दीनी तालीम इस तरह नहीं हासिल की जाती, बल्कि दीनी तालीम इस जज्बे के साथ हासिल की जाती है कि हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, दीनी तालीम दिलाएंगे, न हम शादियों में भेजेंगे, न किसी घर के काम में लगाएंगे, न खेती बाड़ी में लगाएंगे। इसको हमने वक्फ कर दिया है दीन की तालीम को हासिल करने के लिए। अब इसको तो जब ये हाफिज हो जाएगा, आलिम बन जाएगा, फिर कुछ करेगा, उससे पहले नहीं। तो एक बात तो मुझे ये अर्ज करनी थी कि आप ये कदर करिए कि अल्लाह ने मुफ्ती साहब को तौफीक दी। और एक बात मैंने कानपुर में कही थी और वो सादिक आई, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि वो उलमा या वो हुफ़ाज़ किराम जो अगरचे बाहर चले गए हैं लेकिन उन्हें अपने इलाके की फिक्र है, उसी में अल्लाह ने हज़रत मुफ्ती साहब को ये तौफीक दी कि खुद वो हैदराबाद में फैज़ है उनका, तालिबात का बड़ा मदरसा है, लेकिन उनको अपने वतन की इतनी फिक्र थी कि वतन के बच्चे कुरान पढ़ जाएं, दीनी तालीम हासिल कर लें। उसके लिए उन्होंने अल्लाह के घर का भी इंतजाम किया और उसके बाद मकतब का भी इंतजाम किया। आपका काम यह है कि आप अपने बच्चों को मकतब में भेजें और वक्त दें। माशाअल्लाह मुदर्रिस रखे, मैं उनको भी जानता हूँ, मौलाना को बासलाहियत आलिम है, वो पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अभी जिस बच्चे ने पढ़ा है, हो सकता है आपके जहन में ये बात आए कि बच्चे ने तो बड़ी गलती की। होता यह है, ये भी कुरान का मौजिज़ा है।
बाज मर्तबा जब उलमा और हुफ़ाज़ मौजूद होते हैं तो कितना भी अच्छा किसी को याद हो इंसान भूल जाता है। भूलना भी कुरान का मौजिज़ा है। इसलिए ये ना सोचिए ये बच्चे के ऊपर एकदम एक रौब तारी होता है तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाता। बाद मर्तबा उस्ताद का रौब होता है, किसी बड़े का रौब होता है। तो ये ना समझिएगा कि बच्चे को कायदे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, बच्चे पर बड़ी मेहनत की जा रही है। मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। मैं तरावी सुना रहा था इदारा महमूदिया की मस्जिद। हाफिज मुश्तबा साहब बड़े अच्छे हाफिज कुरान थे, वो सुनते थे। आखिरी दिन, बिल्कुल आखिरी दिन, जिस दिन कुरान मुकम्मल होना था, उस दिन हर रकात में मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ। मेरे वालिद साहब भी खड़े होते, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम के बाद मुझे मालिकी यौमिद्दीन याद नहीं आ रहा। जो हर रकात में पढ़ रहा हूँ वो भूल रहा हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह के बाद हुदल लिल मुत्तकीन याद नहीं आ रहा। तो क्या है, ये कुदरती तौर पर रौब होता है। और हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मौके पर इरशाद फरमाया, मुझे बात याद आ गई कि आप मस्जिद नबवी में इमाम थे, उसके बाद आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, आप पर कुरान उतरा है लेकिन आप भूल। तो जब आपने सलाम फेरा तो सहाबा से पूछा कि क्या तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तवज्जो नमाज के अलावा कहीं और चली जाती है, कुछ और सोचने लगते हैं? तो ज़ाहिर सहाबा किस बयानी नहीं करते थे। उनका अल्लाह के रसूल ऐसा तो है कि हाँ, इसी वजह से तुम्हारे इस तवज्जो के इधर उधर बटने की वजह से हमको मुतशाबिह लगे। तो गैर शऊरी तौर पर अगर आपकी तवज्जो कुरान सुनने की तरफ नहीं है तब भी हाफिज भूल सकता है। तो ये भूलना भी मौजिज़ा है। इसलिए न सोचिए, माशाअल्लाह इस मकतब में बड़ी मेहनत की जा रही है। इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि आप अपने बच्चों को भेजें। और दूसरी और आखिरी बात ये कहनी है, जो मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी थी कि अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है कि हमने तुमको बेकार नहीं पैदा किया, तुम हमारी तरफ वापस आओ। हमारा और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? जाहिर है मैंने शुरू की बात यहाँ से की थी कि एक दुनिया में जिंदगी गुजारने का मकसद है और एक इस दुनिया के बाद आखिरत की जिंदगी है। लेकिन मेरे भाई मेरे अजीज, ये दुनिया तो चंद रोजा है, न मालूम किस वक्त खत्म हो जाए। एक वालिदैन को बच्चों की फिक्र तालीम की होती है, बच्चा जरा बड़ा होता है उसकी शादी की फिक्र होती है, उसके कारोबार की फिक्र होती है, ये सब होती है। फिर वो जो बच्चा साहिब औलाद होता है तो उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है। इंसान सुबह उठता है, अगर आप ताजिर हैं तो आपको दुकान की फिक्र है कि कैसे दुकान जाएंगे, दुकान पर पहुंचे तो क्या चीज माल कम है क्या नहीं है उसको लाने की फिक्र होगी, कस्टमर को कैसे डील करें इसकी फिक्र होगी, अगर दुकान पर कोई सामान खराब हो रहा है तो उसकी फिक्र होगी, अगर आप काश्तकार हैं तो सुबह उठते ही आपको खेती की फिक्र होगी, कब खेत पे जाएं, कब बीज डालें, कब पानी लगाएं, और जब फसल पूरी तैयार हो जाए तो कब काटें, गेहूं कहाँ बेचने जाएं, और उसके बाद जब आपके बच्चे हैं और बीमार हैं तो उनके दवा इलाज की फिक्र होगी। मेरे भाई मेरे अजीज, ये पूरी जिंदगी हमारी और आपकी फिक्रों में गुजरती है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपने नौजवानों से भी एक बात कहता हूँ और आपसे भी कहते जा रहा हूँ, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, ये दुनिया तो चंद रोजा। अगर आप दिल्ली से चले, बरवर के रहने वाले हैं तो जाहिर है आप मुसाफिर हैं, लेकिन आपको ये फिक्र होगी कि जब हम बरवर पहुंचेंगे तो आराम करेंगे, क्योंकि ये आपकी मंजिल है। अपने घर पर जाएंगे, मुलाकात करेंगे अपने भाई बहनों से, अपने वालिदैन से, वही हमारी मंजिल है। वहाँ रास्ते की परेशानियां भी आप बर्दाश्त करते हैं, बस से आए, ट्रेन से आए, अपनी जाती गाड़ी से आए, क्यों? आपकी नजर अपनी मंजिल और घर पर रहा करती है, सुकून आपको घर पर मिलेगा। लिहाजा मेरे भाई मेरे अजीज और मेरे बिलखुसूस मेरे नौजवानों, ये बात सुन लो कि हम और आप सब मुसाफिर हैं। एक हर ईमान वाला मुसाफिर है। हमारी मंजिल पहली कब्र, हमारी पहली मंजिल कब्र है। ये दुनिया तो चंद रोजा है। इस वक्त जो मजमा मेरे सामने है, अगर मैं ये कहूँ कि क्या इसमें से 100 साल पहले कोई था, तो कोई नहीं था। आने वाले 100 साल में कोई होगा, कोई नहीं होगा। तो ये मुख्तसर से जिंदगी है जो 60, 70, 80 साल है।
आज हम इस जिंदगी को कामयाब करने के लिए कि कहां से पैसा आ जाए, कहां से हमें इज्जत मिल जाए, कैसे हमारा घर बन जाए, कैसे हमारी औलाद अच्छी पोस्ट पर चली जाए, कैसे हमारी तिजारत अच्छी चले, इन तमाम फिक्रों को हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, रिस्क हलाल के लिए करना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फिक्र हमें आखिरत की होना चाहिए, जहां हमको करोड़ों अरबों खरबों साल लेना है। लिहाजा ऐ नौजवानों, याद रखो, तुम रिस्क हलाल, अभी मुफ्ती साहब ने जो बात कही है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाकर मैं बात खत्म करूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, तलब कसबिल हलाल फरीदतुन बअदल फरीदा, हलाल कमाई ये अहम, ये जो नमाज रोजा फरीजा है, इसके बाद सबसे अहम फरीजा है हलाल कमाई। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, राज़िक़ अल्लाह है, रिज़्क़ का वादा उसने किया है। ये तय करके यहाँ से उठिए कि कोई लुक़्मा हराम हमारे पेट में नहीं जाएगा, न सूद की शक्ल में जाएगा। और याद रखिए, सूद से जो लुक़्मा हराम आपके पेट में गया या आपने किसी को सूद खिलाया तो न हमारी नमाजें कबूल होंगी, न हमारी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि एक ऐसा शख्स है जो इसके बाल परागंदा हैं, हाथ पैर उसके गंदे हैं, कपड़े गंदे हैं, और वो हाथ उठाकर कह रहा है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, यानी दुआएं मांग रहा है। रमजान का महीना हो या मैदान अरफात में हो या शबे बारात हो, कोई ऐसा मौका है और वो कह रहा है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, लेकिन उसका खाना भी हराम, उसका पीना भी हराम, जिस लिबास को वो पहने हुए है वो भी हराम से बना है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो उसकी दुआएं कहां से कबूल होंगी। लिहाजा मेरे नौजवानों और जवानों, अगर तुम ये चाहते हो कि सूद के जरिए तुम मालदार बन जाओगे तो याद रखो, फिर तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं, तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं, तुम्हें जिंदगी गुजारने का क्या फायदा है। वक्ती तौर पर लाखों रुपए तुम्हें मिल जाएं, दुनिया में भले तुम्हारी कोई इज्जत कर ले, दुनिया में भी नहीं होती, और आखिरत में क्या हाल होगा वो तो बस अल्लाह फरमाए। इसलिए मेरे भाई, ये गुजारिश ये है कि अपनी जिंदगियों की कदर करो। अल्लाह का मखसूस साया जब होगा जिसमें 7 शख्स होंगे, उसमें जवान के बारे में कहा जा रहा है, वशाबुन नशा फी इबादति रब्बी, वो जवान जो अपने अल्लाह रब की इबादत में वक्त गुजारता था, वो जवान भी अल्लाह के मखसूस साए में होंगे, जिस दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं होगा। जवान की इबादत अल्लाह को पसंद है, नौजवानों की इबादत अल्लाह की पसंद है। ये तय करके उठो कि रात हम अपनी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं गड़ाएंगे, हम एयरफोन लगाकर कोई गलत चीज नहीं सुनेंगे, अपना वक्त दोस्त अहबाब में बहुत देर तक नहीं गंवाएंगे, हम रात में जल्दी सोएंगे, सुबह फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे, 5 नमाजें हम बाजमात अदा करेंगे। ये करने लगो, इस तरह जिंदगी गुजारो तो जिंदगी में भी सुकून होगा। दुनिया में से चले जाओगे तो लोग कहेंगे कि वाकई बड़ा अच्छा आदमी था। और मुझे याद आया कि अगर कोई किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, वो नौजवान हो या जवान हो, लेकिन उसके दुनिया से जाने के बाद लोगों की जबान पर ये हो कि ये शख्स बड़ा नेक था, नमाज बाजमात का पाबंद था और इसकी आमदनी भी हलाल थी, ये अपने वक्त को बर्बाद नहीं करता था, तो ऐसा शख्स जन्नती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि उसके जन्नत होने का फैसला सुना दो अगर लोग उस लोगों की जबान पर उसकी तारीफ। तो क्या हम नहीं चाहते कि जब हम दुनिया से जाएं तो लोग हमारा जिक्र अच्छाई से करें, बुराई से ना करें? उसके लिए हमें तय करना होगा। याद रखो, तौबा के लिए न हज का इंतजार करो, न रमजान का इंतजार करो, न शबे बारात का इंतजार करो, बल्कि अगर जो हमसे गुनाह हो चुके हैं, चाहे वो जुए की शक्ल में हुए हों, सूद के शक्ल में हुए हों, शराब पीने की शक्ल में हुए हों, अल्लाह माफ करने वाला है। वो रब्बे जुल जलाल, आप गुनाह करते करते थक जाएं, वो माफ करते करते नहीं थकता। मुझे याद आया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक बड़े सख्त और जलाली थे। तसव्वुर नहीं था कि उनके दौर में कोई शराब पी ले, और शराब चलती थी उस दौर में भी। शराब हराम हो गई थी, पीने वाले पीते थे लेकिन छुप के। एक वाकया ये मिलता है कि एक शख्स शराब खरीद कर अपने घर पे ले जा रहा था, बाहर नहीं पीता था, आजकल की तरह शराब खाने नहीं थे, घर पर ले जा, काली थैली में शराब लेकर घर पर जा रहा है। गौर से सुनिए इस वाक़े को।
घर पर जा रहा है, सामने से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। अब ये कांप रहा है, ये परेशान है कि उनके पास तो कोड़ा है, ये मारेंगे, ये तो पूछेंगे और मेरे हाथ में शराब है, क्या हम जवाब देंगे। फौरन जहन में एक तरकीब आती है कि अगर ये पूछेंगे तो हम कह देंगे कि ये तो दूध है, मैं घर पर दूध लेके जा रहा हूँ, दूध पीऊंगा। उस जमाने में चाय तो नहीं लेकिन दूध पी। फिर ये सोचता है कि अगर कहीं उन्होंने दिखलवा दिया कि देखे क्या है, तब क्या जवाब देंगे। बहरहाल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु करीब होते जा रहे हैं, ये इधर से जा रहा है, ये भागने का भी कोई रास्ता नहीं है, उनका कुदरती रौब भी था। अब ये कपकपा भी रहा है, लेकिन साथ साथ में अल्लाह से दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह, इज्जत देने वाला भी तू ही है, जिल्लत देने वाला भी तू ही है, इस वक्त तो हमारी हिफाजत फरमा ले। दिल में यह है कि हजरत उमर अगर पूछे कि और मैं कहूँ दूध है तो उसको हमको छोड़ दें और हम चले जाएं, वरना उनका कोड़ा होगा, हमारा जिस्म होगा, फिर हमारी बेइज्जती भी होगी। हमारी हर जगह ये कहा जाएगा कि देखो हजरत उमर के कोड़े जो है इसको मारा है, इसने शराब पी है। अमीरुल मोमिनीन करीब आते हैं और पूछते हैं, मा हाजा, क्या है तुम्हारे हाथ में ये? वो कहता है दूध है। कहते हैं दूध है, अच्छा दिखाओ। अब इसका हालत और खराब है, एक तो झूठ बोला, गुनाह कबीरा किया और थी वो शराब। लेकिन आपको बताता चलूं, रिवायत में आता है कि जब वो अपनी थैली को खोलता है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखता है, तो वाकई वो शराब लेकर आया था। शराब के उसने पैसे दिए थे, लेकिन हजरत उमर के सामने रखता है तो वो दूध हो जाता है। अब जाहिर है, आप अंदाजा लगाइए उस रब्बे जुल जलाल का कि जो अल्लाह एक शराबी के शराब को दूध के बदलने पर कादिर है, तो अगर इंसान नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह से माफी मांगेगा, तो वो माफ नहीं करेगा। यकीनन वो माफ करने के लिए तैयार है। हमारा आपका काम यह है कि अभी तक अगर हम सूदी कारोबार कर रहे हों, हम जुआ खेल रहे हों, हम शराब पी रहे हों, तो यहाँ से आज ये इरादा करके उठें। वालिदैन का काम ये है कि अगर बच्चे देर से आ रहे हैं तो उन पर नजर रखें, उनसे बात पुर्स करें कि उनकी नशिश किसके साथ है, उनके दोस्त कैसे हैं। और अगर हमने नहीं किया तो याद रखिए, सिर्फ आपका नेक होना काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीज, इन बच्चों की फिक्र करिए, इनको शराब से दूर करिए, जुए से दूर करिए, इनको सूद से दूर करिए, इनको दीनी तालीम दीजिए, उनको दीनी तरबियत करिए। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि अगर किसी का बच्चा नाबालिगी में इंतकाल हो जाए तो वो इतनी फिक्र की बात नहीं, कुछ दिन गम होगा कि चलो बच्चा था चला गया, गम भूल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा गम और मुसीबत और मर मिटने की बात यह है कि बच्चा बालिग हो जाए, शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ हो जाए और उसके बाद वो राह रात से हट जाए, वो गुनाहों में मुब्तला हो। ये बात वालिदैन के लिए ज्यादा गम की बात है, ये चुल्लू भर डूब मरने की बात है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये है कि इन नौनिहालों की कदर करिए, वरना अल्लाह ने आपसे आपके बारे में भी और आपके मातहतों के बारे में भी पूछेंगे। आज यही पैगाम मैं देकर जाना चाहता हूँ। कुरान की इस आयत में अल्लाह ने यही बात फरमाई है कि हमने तुमको बेकार नहीं पैदा किया, इन्नमा खलक़नाकुम अबसन, क्या हमने तुमको बेकार पैदा किया है? नहीं, तुम कारामत हो, तुमको हमने जिंदगी दी है, ये इसलिए नहीं दी है कि तुम सिर्फ कमाओ। ये तो दुनिया में हमने सिर्फ इजाजत दी है कि तुम हलाल तरीके से कमाओ। असल काम ये है कि हम अल्लाह की बंदगी करें। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम हमारी तरफ वापस नहीं किए जाओगे, हमारी तरफ आओगे। आज अगर हमारी बदअमालियों की वजह से, एक बात सुन लीजिए, अगर गुनाहों में मुलव्विस होने की वजह से हम पर कोई मुसीबत नहीं आ रही है, शराब पीने की वजह से, जुआ खेलने की वजह से, सूद की वजह से, तो आप ये न समझे कि अल्लाह हमसे राजी नहीं, हमसे राजी है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, जिस तरह एक मछली का मारने वाला जब तालाब पे बैठता है और कांटा डालता है और जब मछली आती है तो डोर खींच लेता है, तो क्या मछली से हमदर्दी है कि हम उसमें आटा लगाएं या कोई चीज लगाएं? नहीं, उसे पता है वो खाने के लिए नहीं देता, मछली के पेट के भरने के लिए रोटी नहीं लगाई जाती, बल्कि मछली को खसीटने के लिए रोटी लगाई जाती है। यही है अल्लाह की जो रस्सी है वो ढीली है। अगर मैं अक्सर कहता हूँ
कि अगर हराम आमदनी से, सूद की आमदनी से, शराब के पीने से, जुआ के खेलने से आप बज़ाहिर तरक्की कर रहे हो तो ये और ज्यादा फिक्र की बात है। इसका मतलब ये है कि हमसे अल्लाह राजी नहीं है। जब हम दुनिया से जाएंगे तो कब्र में ही हमारे लिए मसला हो जाएगा। जब पूछा जाएगा मा दीनुका, तुम्हारा तरीका जिंदगी क्या था, मन रब्बुका, तुम्हारा पालनहार कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल पूछा जाएगा, इनके बारे में क्या ख्याल है। मेरे भाई, कब्र का पर्चा कब्र का पर्चा आउट कर दिया गया है। आज बच्चे को अगर पर्चा इम्तिहान का मालूम हो जाए तो वो खुश होता है। अल्लाह ने हमारे और आपके लिए कब्र का पर्चा बतला दिया, उसके लिए तैयारी के लिए जिंदगी दी है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से भी कहूंगा कि खुदा के लिए अल्लाह के गज़ब को अपने ऊपर नाजिल न करवाइए, मुसीबत को नाजिल न करवाइए, अल्लाह के कहे से डरिए, वरना आपको नहीं पता आज तो हाल ये है कि नौजवान दुनिया से जा रहा है, जवान दुनिया से जा रहा है, जहन में